Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी स्टोरी है काला जादू करने वाली औरत की इबरतनाक मौत। बहैसियत डॉक्टर मेरी पेशावराना जिंदगी में सबसे इबरतनाक मौत मेरी इस मरीजा को आ रही थी और उसे देखकर मुझ समेत सारा अमला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। मरीजा का नाम समरा था। समरा को फालिज का अटैक हुआ था। फालिज के अटैक की वजह से समरा का दिल सिकुड़ता जा रहा था। बतौर डॉक्टर मैं जानता था समरा का बचना अब नामुमकिन है, लिहाजा मैंने अपनी मरीजा समरा के बेटे मसूद को बता दिया था कि आपकी वालिदा के पास फकत 1 हफ्ता है। मैं अद्वियात लिख कर दे देता हूँ, आप उन्हें घर ले जाएं, जब तकलीफ हो तो दवा खिला दें। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि पहले मसूद की बीवी और समरा की चहेती बहू बोल उठी कि नहीं, समरा को घर नहीं ले जा सकते। समरा जब तकलीफ की शिद्दत की वजह से आहो बका करती है तो मेरी नींद खराब हो जाती है और बच्चे भी डर जाते हैं। समरा की बहू के समरा के बारे में कहे गए अल्फाज सुनकर बेइख्तियार मेरे हाथ कानों तक गए थे और मेरे मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकला था। मैं मसूद की तरफ देख रहा था जो सर झुकाए बेबस खड़ा था, जैसे बीवी के फैसले की तायीद करने के लिए हिम्मत जमा कर रहा हो। और जब मसूद मुखातिब हुआ तो उसने अपनी माँ के लिए अल्फाज में अपनी बीवी से भी कम हमदर्दी जताई और कहा कि जब मेरी माँ मर जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं ईदी वालों से कहूँगा वो लाश वसूल कर लेंगे, जबकि आपकी फीस आपको कल मिल जाएगी। और फिर वाकई ही कल एक ब्लैंक चेक मेरी मेज पर था। दूसरी तरफ मरीजा की हालत इंतहाई खराब थी। अचानक से तकलीफ की शिद्दत बढ़ जाती। कभी मरीजा कहती मेरे बेटे मुझे कफन न पहनाओ, मैं जिंदा हूँ। कभी कहती मेरी खबर बहुत तंग है, मैं उसमें नहीं रह सकती। कभी मरीजा को लगता कि बहुत बड़ा सांप मरीजा को डसने लगा है। मरीजा की हालत और बातें सुनकर मरीजा के सर पे बैठी अटेंडेंट खौफजदा होकर भाग जाती। मरीजा को आज अस्पताल में 3रा दिन था और 3 दिन से मुसलसल सारा अमला इतना खौफजदा हो चुका था कि फीमेल नर्सेस ने अस्पताल में मजीद काम करने से इनकार कर दिया। मरीजा की आहो बका से बाकी मरीज भी परेशान थे और औरतें इंतहा की खौफजदा थीं। मरीजा का दिल आधे से ज़ायद सिकुड़ चुका था, खून की सप्लाई कम हो चुकी थी और मरीजा की तकलीफ में इजाफा हो चुका था। मकाम हैरत था कि फिर कभी मरीजा का बेटा और बहू अस्पताल नहीं आए थे। अब मेरी मरीजा का आखिरी वक्त करीब था। मैंने मरीजा के कमरे में तैनात नर्स को कुरान पाक पढ़ने और बावजू रहने की तलकीन कर रखी थी। मैं मेडिकल इलाज मुआलजे के साथ रूहानी इलाज मुआलजे का भी ख्याल हूँ। मैं चाहता था इस कलाम के सदक़े ही सही मगर मेरी मरीजा का आखिरी वक्त पुरसकून हो। तिलावत कुरान से मरीजा बहुत हद तक पुरसकून रहने लगी, मगर अब भी सांप, कब्र, कफन, बिच्छू और मौत का खौफ उस पर सवार था। ख़ारीन किराम, यकीन करें, जब मरीजा का दिल मुकम्मल सिकुड़ कर सप्लाई देना बंद कर गया तो मरीजा की रंगत इंतहाई खौफनाक हो गई थी। मरीजा की मौत वाक़ई हुई थी। इंतहाई इबरतनाक मनाजिर थे। जब मरीजा के बेटे को इत्तला दी गई तो उसने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर है। मरीजा की बहू ने भी अस्पताल में आना मुनासिब नहीं समझा। मजबूरन मरीजा की लाश ईदी वालों के हवाले करना पड़ी। यकीन करें, मरीजा की जब आखिरी सांसें चल रही थी तभी मरीजा के जिस्म से बोसीदा लाश जैसा ताफुन उठ रहा था। मरीजा की मौत के बाद मैं तहकीक की तो पता चला कि मरीजा काला जादू करवाकर लोगों को अजियत से दोचार रखती थी, बल्कि मरीजा ने काले जादू के जरिए से कई लोगों को अपाहज और कई की जान ली थी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन।